इंतजार रहता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तो वो इस बात का इंतजार करती हैं कि उनको उनका बेबी किक कब करेगा, उन्हें बेबी किक कैसा महसूस होगा। लेकिन जब उन्हें अपना बेबी किक महसूस होने लगता है तो उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए, वो अपने बेबी को अपनी गोद में महसूस कर सकें। और जैसे ही प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के 8 मंथ में पहुंचती है, उनकी बेसब्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है और 9 मंथ में पहुंचते पहुंचते तक तो उन्हें इस बात की जितनी खुशी होती है कि अब उनका बेबी जल्दी ही दुनिया में आ जाएगा, उतना ही उन्हें इस बात का डर भी होता है कि वो अपने बेबी को जन्म कैसे देंगी, बेबी के जन्म के समय होने वाले दर्द को वो बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं। और ये सारे सवाल गर्भवती महिलाओं के मन में तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनका बेबी बर्थ ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही लेबर पेन शुरू होते हैं तो उनके दिमाग से ये सारे बात निकल जाते हैं कि उनको कितना दर्द हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। उनको बस इसी बात का इंतजार रहता है कि उनका जल्दी से जल्दी बेबी बर्थ हो जाए। तो ऐसे में अगर आपने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपके मन में भी इस बात को जानने की इच्छा काफी ज्यादा तेज होगी कि अंतिम महीने में डिलीवरी आपकी कब तक होगी, अंतिम महीने में डिलीवरी कब होती है। प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में डिलीवरी कब तक होगी, इसके लिए चेकअप के दौरान डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उस अल्ट्रासाउंड में एक ड्यू डेट देते हैं, लेकिन ये अनुमानित ड्यू डेट होता है। अक्सर उस डेट के 10 दिन आगे पीछे भी डिलीवरी होती है और कई बार उसी डेट को भी डिलीवरी होती है या फिर 1 दिन आगे पीछे भी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर की दी गई ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले डिलीवरी होना या 1-2 दिन बाद में डिलीवरी होना या ठीक ड्यू डेट के दिन डिलीवरी होना काफी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि अगर टाइम पर डिलीवरी हो जाती है तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, और अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं होती है तो एक तो आपको टेंशन बना रहता है कि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल चुकी है, अब तक आपको लेबर पेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी भी या नहीं। और कई बार तो ड्यू डेट पर डिलीवरी ना होना रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि आपका बेबी जो है 9 मंथ में पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, उसका पूरा वजन जो है आपके पेट के निचले हिस्से पर पड़ रहा होता है। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट जाती है, पानी पूरा बाहर आ जाता है, लेकिन आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी करवाने का चांस नहीं बन पाता है और आपका सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है। इसके अलावा भी लास्ट मंथ में आपका बेबी पूरी तरह से बन चुका होता है, लेकिन टाइम पर डिलीवरी न होने के कारण कई बार वो एमनियोटिक फ्लूइड के भीतर ही पॉटी कर देता है, जिसकी वजह से माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा होता है। तो ऐसे में भी डॉक्टर को बहुत ही जल्दी और टाइम पर ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़ती है, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो अगर आप भी पहली बार माँ बन रहे हैं या दूसरी तीसरी बार जब भी माँ बन रही हैं, आपकी डिलीवरी जो है टाइम पर नहीं हुई है, ड्यू डेट क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे में ज्यादा वेट ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका एक बार अल्ट्रासाउंड कर लेंगे और फिर बता देंगे कि आपको अब एडमिट होना है या फिर 1-2 दिन और वेट करना है। तो डॉक्टर के कहे अनुसार आप काम करें, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आपका टाइम पूरा हो चुका होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में होती है, आपका ड्यू डेट कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन आपको लेबर पेन नहीं आता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल तरीके से दवा और इंजेक्शन के जरिए आपको लेबर पेन लाते हैं और फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी पूरी तरह से स्वस्थ है, गर्भावस्था के दौरान आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, एक्सरसाइज वगैरह किए हैं, अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखा है, तो इस बात का बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि आपको लेबर पेन डॉक्टर की दी गई ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले ही हो जाएगी या फिर ड्यू डेट के समय ही होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका खान पान शुरू से बहुत अच्छा रहा है, आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव भी रखा है, एक्सरसाइज वगैरह किए हैं और आपका बेबी भी गर्भ में पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आपको टाइम पर लेबर पेन नहीं आएंगे। तो इसका एक ये कारण होता है कि आपका बेबी डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आया हो, वो अभी तक अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नीचे की तरफ खसका कर नहीं ला पाया है। इस वजह से आपको प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी लेबर पेन नहीं आ पाते हैं। कई बार या तो बेबी उल्टा होता है या फिर तिरछा होता है या फिर अपने गर्भनाल को अपने गले से लपेट लिया होता है। ऐसे केसेस में भी बेबी डिलीवरी के सही पोजीशन में नहीं आ पाता है और परिणाम स्वरूप आपको टाइम पर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। और अगर शिशु नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आएंगे, बच्चेदानी पर दबाव नहीं पड़ेगा, बच्चेदानी ओपन नहीं होगी, तो आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही उन्हें कंटिन्यू डॉक्टर के चेकअप में रहना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही चाहिए, एक प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, एक 5th मंथ में, एक लास्ट 8 मंथ में, या फिर आप 9 मंथ में भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, क्योंकि अगर 9 मंथ में आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इससे पता चल जाता है कि गर्भ में शिशु की स्थिति सही है या नहीं, गर्भ में मौजूद पानी की थैली में पानी की स्थिति सही है या नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी दे पाएंगी या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। 9 मंथ के अल्ट्रासाउंड में आपको ये सारे बात क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि आप टेंशन फ्री हो सकती हैं अपने बेबी बर्थ को लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके गर्भ में मौजूद पानी की थैली में पानी की मात्रा सही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी सही रही है, प्रेगनेंसी का 8 मंथ तक भी आपका सही रहा है, लेकिन लास्ट मंथ में जाके आपको एमनियोटिक फ्लूइड में कमी हो जाती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते होते में आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं अपना डॉक्टर से चेकअप कंटिन्यू रखें, टाइम
टाइम टाइम पर अल्ट्रासाउंड करवाएं और 9 मंथ में तो हरगिज करके अल्ट्रासाउंड करवाएं। फ्रेंड्स, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, इसलिए इस बात का पक्का अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि किस महिला को प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में कब लेबर पेन स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, लेबर पेन के कुछ लक्षण होते हैं जिसे अगर आप जान लेती हैं तो आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि अब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है या फिर हो रहा है। और ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी के 10 दिन या 1 सप्ताह पहले से महसूस होने लगते हैं। और वो लक्षण क्या है? तो वो लक्षण है बेचैनी का अनुभव होना, उल्टी होना, दस्त हो जाना, भूख और प्यास का ज्यादा लगना। भूख ज्यादा लगने का कारण है कि बेबी नीचे के साइड आ गया, उसने डिलीवरी पोजीशन ले लिया है, जिसकी वजह से आपका ऊपरी हिस्सा खाली हो चुका है। और बहुत ज्यादा प्यास लगेंगी, जिस वजह से अब आपको जो पहले बार बार यूरिन करने जाना पड़ता था उससे भी काफी ज्यादा बार आपको अब यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। यानी आधा घंटा में 3 से 4 बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। ये समस्या आपको 2 कारणों से आएगी। एक तो बच्चे के नीचे खसक कर आ जाने के कारण, बच्चा नीचे खसक कर आएगा तो वो आपके मूत्राशय पर दबाव बनाएगा, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। और दूसरा वही कि आपको बहुत ज्यादा पानी प्यास लगेगा, जिस वजह से आपको बहुत बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। इसके अलावा पहले के मुकाबले आपको काफी ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आने लगेंगे। डिलीवरी नजदीक हो तो आपको म्यूकस प्लग भी बाहर आ जाएंगे। अब आप म्यूकस प्लग का पहचान कैसे कर पाएंगे? तो म्यूकस प्लग का कलर हल्का येलो होगा, यानी जो बलगम आता है उस टाइप का कलर होगा, या फिर हल्का पिंक होगा, या हल्का रेड कलर का होगा, या फिर कभी कभी हल्के ब्लड के थक्के भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द रहने लगेंगे। प्राइवेट पार्ट में आपको काफी ज्यादा भारीपन महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में, सोने में, उठने में बिल्कुल नहीं बन पाएगा। साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा दर्द होने लगेगा। और जब आपको रियल लेबर पेन स्टार्ट होंगे तो आपको कमर की निचली हड्डी में दर्द होगा, और वो दर्द आपको कमर से होते हुए पेट में जाएगा। और ये दर्द आपको स्टार्टिंग में थोड़ा होगा और थोड़े ज्यादा समय के बाद आएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका लेबर पेन का टाइम नजदीक आएगा, उसके बाद ये दर्द आपको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और जल्दी जल्दी आने लगेगा। और इसी तरह से ये दर्द आपका बढ़ते चला जाएगा और समय आपका कम होते चला जाएगा। और यदि आधा घंटा के भीतर ही आपको 4 से 5 बार इस टाइप के दर्द हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कंफर्म हो सकती हैं कि आपकी डिलीवरी अब बहुत ही नजदीक है, यानी 24 घंटे के भीतर ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में डिलीवरी कब तक होती है, इस बात का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है।